आपके जीवन में सबसे ज्यादा फोन किसका आता है? माँ बाप का। और आप सबसे कम फोन किसका उठाते हो? माँ बाप का ही। टाइम रहते वैल्यू समझ लीजिए। थोड़ी सी कड़वी बात है, एक दिन ये कॉल आना बंद हो जाएगा। एक दिन तो होगा ही ना। और जिस दिन ये कॉल आना बंद हो जाएगा, उस दिन जो गिल्ट होगा आपको मन में, जो पछतावा होगा उस दिन, आंख के आगे वो दिन आप सोच लो ना, भी आप जी नहीं पाओगे। तो क्या तुम्हारी भी आंखों में नमी और दिल में गम है? क्या तुम्हारी भी आंखों में नमी और दिल में गम है? क्या तुम्हारा भी शरीर में ज्यादा और टाइम है? आप कितने भी अच्छे हो, कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो लोग आपको गलत समझते हैं वो मरते दम तक गलत ही समझेंगे, क्योंकि नजर का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन नजरिए का नहीं। इसलिए लोगों की बातों को ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। लोग तो अमरूद खरीदते समय पूछते हैं कि अमरूद मीठा तो है ना, और फिर उस पे नमक लगाकर खाते हैं। जब लोग पूछते हैं ना कि आप काम क्या करते हो, असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि आज आप अकेले रह गए हैं, आपके आसपास कोई नहीं है। हर कामयाब आदमी अकेला होता है, ना उसके उन्नति में कोई साथ होता है और ना उन्नति के बाद। लाइफ तो टफ ही है। आपको जब आप उन चीजों का सामना नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बच रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं सच्चाई से, पर वो सच्चाई एक ना एक दिन सामने आएगी, लेकिन फिर इतने बड़े रूप में आएगी कि आप उसका सामना कर ही नहीं पाए। मर्दों को प्यार नहीं है, मर्दों को आदत लगती है। हमें किसी की आदत लग जाती है, और आदत ऐसी चीज है, लड़कियों को प्यार होता है, प्यार हर जगह मिल जाता है, बट आदतें नहीं मिलती। वो जो आदत किसी की लग जाती है ना, वो लत उस लत की बड़ी आदत है। ये समाज का एक नियम है, अगर तू भीड़ में नहीं चला तो तुझे गलत कह दिया जाएगा। दुनिया ने बहुत कुछ सिखा दिया, मैं पढ़ा बहुत कम, लेकिन लड़ा इतना हुआ कि पता नहीं अब दर्द भी कहीं लगता है, चोट भी लगती है तो दर्द का एहसास ही नहीं होता यार, क्योंकि मुझे अपनों ने भी मुझे बहुत तड़पाया। जो पैसा मांगते हैं उन्हें भीख दीजिए, बेटी नहीं। और जो सरकारी नौकरी मांगते हैं उन्हें भी नौकरी का फॉर्म दीजिए, बेटा नहीं। आप लाइफ टाइम कैसे एक ऐसे रिश्ते में रह सकते हैं जहां पे सिर्फ ड्यूटी है और प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है, खुशियां नहीं है, सेलिब्रेशन नहीं है, मेमोरीज नहीं है? तो मेरे हिसाब से ये सब नहीं है, तो सिर्फ ये नाम रखना कि रिश्ता है और एंड में आप मरते मरते बोल सको अरे हमने रिश्ता जिंदा रखा, प्यार मर गया था कोई बात नहीं पर रिश्ता हमारा जिंदा था, तो मुझे लॉजिकल नहीं लगती ये बात कि इट्स बेटर कि आप उससे अलग होके आप अपनी लाइफ में खुशियां ढूंढे, और नॉट दैट कि किसी इंसान के साथ ढूंढे, अपने आप में ही ढूंढे। नीयत कितनी भी साफ हो, इल्जाम तो लग ही जाते हैं। वर्ड्स में बहुत पावर होती है। अगर आप अच्छे से काम भी कर रहे हैं लेकिन आप बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि मेरा नसीब खराब है, मेरे काम अच्छे होते नहीं है, क्योंकि आप ये कहीं भी नोटिस करिए जो ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं वो शुरुआती से अपने वर्ड्स को लेकर बहुत केयरफुल रहते हैं, या बहुत पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं। और ये हम जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो कहते हैं कि आपकी जीभ पर माँ सरस्वती बैठती है और वो सच करती है बातों को। तो हमेशा अच्छी बात बोलो, मैं मेहनत करी हूँ वो काम आ रहा है, तो आप जो बोले आ रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, तो वो चीजें ठीक होती जाएंगी। और इसीलिए आप नोटिस करिए कि जो ज्यादा नेगेटिव बोलते हैं ना उनके साथ ज्यादा नेगेटिव होता भी है, और फिर हमको भी लगता है कि नहीं आदमी सही बोल रहा था, लेकिन वही उसके साथ उसी सिचुएशन में कोई दूसरा व्यक्ति होगा उसके साथ नहीं हो रहा होगा। तो आपके वर्ड्स बहुत पावर रखते हैं, तो मेहनत करिए और मेहनत के साथ आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल। दौलत के बाजार में रिश्तों की कमी नहीं होती, जिस पर पैसा लगा दोगे वो अपना हो जाएगा। शब्द बोल रहा हूँ शायद ये कड़वा है, पैसा यहाँ जो कमाओगे यही खर्चा होगा, वहाँ खर्चा करने के लिए उपकार करना पड़ता है। और आप दोनों भाई यहाँ जो कमाए तो कमाए, लेकिन वहाँ के लिए आप लोग पैसा जमा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। वहाँ क्या खर्चा होगा उसके लिए काम करिए, नहीं तो देखिए यहाँ कोई किसी का नहीं है। बेटा पतोह की हो जाएगी, बेटी दामाद की हो जाएगी, शरीर शमशान का हो जाएगा और जिंदगी मौत की हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मजबूत होने का मजा तब है जब पूरी दुनिया आपको कमजोर करने में लगी। बाप का गरीब होना अमीर होना नहीं, बाप का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। घर पे माँ बाप इंतजार कर रहे हैं बेटे की सक्सेस का, और बेटा रात भर किसी की लड़की की याद में रो रहा है।
उठ जा भाई, अभी भी टाइम है। तू अपने माँ बाप की आखिरी उम्मीद है। अपनी जिंदगी इतने अच्छे से जियो कि अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए तो लोग आपको नहीं, आपके समय को गलत है। उसका समय अच्छा नहीं चल रहा, आदमी अच्छा है। भाई सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो यहाँ है। अगर मैं यहाँ हूं ना तो यहाँ है, मतलब ईगो इतना हाई है ना कि अगर मेरे खानदान वाले अगर अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तो उसके लिए ना मैं उन लोगों को भी इग्नोर कर सकती हूँ। बाप की मेहनत और घर की परेशानियां जिनको याद रहती है लाला, वो मर्द कभी औरतों के शौकीन नहीं होते। पहला लेसन, आपकी जो इंसल्ट्स है उनको सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि अगर आप वो सीरियसली लेते हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस को खत्म कर रहे हैं। वो इसीलिए है क्योंकि आपने कोई कंट्रीब्यूट अभी तक किया नहीं है। जैसे कहते हैं ना, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो उगता है तो वो रोशनी देता है, कंट्रीब्यूशन। जब तक आप किसी फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। तो वो आपको नहीं ले रहे, आप भी उनको मत लीजिए। आप अपने काम में ध्यान दीजिए, कंट्रीब्यूट करिए, वही लोग आपके लिए तारीफ। इंसल्ट्स को सीरियसली मत। मैं काम के लिए 24 घंटा जगने को तैयार रहता हूँ, मैं भागता हूँ क्योंकि मुझे काम से बहुत प्यार है, क्योंकि इस काम के लिए मैं तड़पा हूँ। मुझे पता है काम की अहमियत क्या होती है। जब ये मेरे पास काम नहीं था तो मेरी औकात क्या थी। आज काम की वजह से ही मैं जितना भी हूँ, जितना बड़ा हूँ या मैं जो भी बन पाया हूँ, मैं अपने काम के बदौलत ही बन पाया हूँ। अच्छा इंसान वो नहीं होता जो हर किसी के लिए ओपन है कि अरे मैं तो सबके लिए सब कुछ करूंगा। अच्छा इंसान है जो जानता है कि जो डिजर्विंग है मैं उसी के लिए खड़ा हूं, जो डिजर्विंग नहीं है उसके लिए इतना सब कुछ करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको कहेगा मैंने बोला तो नहीं ना करने के लिए। कामयाबी वक्त मांगती है मेरे भाई, क्योंकि फ्यूचर बना रहे हो, मैगी नहीं जो 5 मिनट में बन जाएगा। अब इन 60 दिन के लिए आप एक शपथ लो, आप एक कसम खाओ, अपने सिद्धांतों पे मैं टिका रहूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे हालात आ जाए, मैं अपना संघर्ष नहीं छोड़ूंगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेटा दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। ये सच जान के आप लाइफ जिए, सारी मौज मस्ती करिए, अपनी इच्छाएं पूरी करिए, पैसा कमाइए, घूमिए फिरिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, सच जान के सब टेम्पररी है। परमानेंट मेरे लिए सिर्फ भगवान है। वो हम नहीं थे तो भी है, हम हैं तब भी है, हम चले जाएंगे तब भी रहेंगे। एक वक्त का खाना कम खा लेना, लाख मुसीबत आ जाए रो लेना, भीख मांग लेना, पर कभी किसी अपने से मदद की भीख मत मांगना। पहली बात तो ये आपकी मदद नहीं करेंगे, और मान लो अगर मदद कर भी दिया तो जिंदगी भर उसका एहसान जता जता कर आपको जीने नहीं देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जो मदद उन्होंने की है वो आपको वापस नहीं करना है, वापस भी करना है, लेकिन तब तक उनके हर हुक्म को मानना है, उनके हर तानों को सुनना है। अगर आपसे एक छोटी सी गलती हो गई ना तो वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे दुनिया के सबसे बुरे इंसान आप हो, उनके सबसे बड़े दुश्मन आप हो। वो बातें तो दीन धर्म की करते हैं लेकिन उस ऊपर वाले की एक नहीं सुनते हैं। वो भूल जाते हैं कि बुरा वक्त किसी एक पर मुकर्रर नहीं है। आज शाम है तो कल सवेरा भी होगा, आज हम पर है तो कल तुम पर भी होगा। जितनी बार लाइफ आपको गिराए उतनी बार उठ के कम बैक करो। जब लग जाए कि सब कुछ खराब हो गया है, सब कुछ बिगड़ गया है, तो अपना जाके मुंह धुलो, अपने आप को याद दिलाओ कि बचपन में इससे बड़ी बड़ी दुविधाएं आई हैं और मैंने इसको पार किया है, बहुत बार पार किया। इस बार भी ये दुविधा पार हो जाएगी। हर चीज हंस के सह लूंगा, पर यारी में गद्दारी नहीं मेरी जान। तो धोखा देने से पहले सोच लेना, क्योंकि अगर यारी में जान दे सकता हूँ तो गद्दारी में जान ले भी सकता हूँ। पॉजिटिविटी का मतलब भी यही होता है कि जो हुआ उसको एड्रेस करो और तुरंत अपना फोकस क्यों हुआ उस पे लेकर जाओ। अगर मैं गिर भी गया तो जरूरी नहीं कि मैं ब्लेम करूं कि अरे तुम खराब हो, रास्ता खराब है, क्या मैं गलत चल रहा था या मैंने गलत रास्ता चुना था या मैं भाग रहा था। इस पर अपना फोकस लेकर जाइए, इसकी बजाय कि कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं। जब साथ में थे तो मेरे से अच्छा कोई लगता नहीं था यार तुम्हें, और जब छोड़े तो ऐसा छोड़े कि कहीं का नहीं छोड़े। तो हटा के दे दे हमें। आदत बदल सी गई, वक्त काटने की हिम्मत ही नहीं होती अपना दर्द बांटने की। आप या तो कहते ना कि कृष्ण जैसे दोस्त बनो, खुद ही बनो। बात यही आती है कृष्ण जैसे ढूंढने से पहले कृष्ण जैसे दोस्त बनो, कि जो हर वक्त बताने। कृष्ण कभी अलग नहीं हुए अर्जुन से। जब वो कहने लगा कि मैं नहीं लड़ सकता, ये नहीं, उन्होंने उस वक्त बहुत डांटा कि क्षत्रिय है, ये तरीका है बात करने का, ऐसे बोलते हैं तो इतना बड़ा महाबाहु है, बड़े बड़े नाम बताए, याद दिलाया कि तुम कितने अच्छे हो,
तो सबसे बड़ा दोस्त का आई थिंक क्वालिटी यही है जो सपोर्टिव है लेकिन गलत चीजों में नहीं। वो हर वक्त सही के लिए आपके पास खड़े हैं। जिंदगी में अगर सक्सेस चाहिए तो इन 3 चीजों से जिंदगी में दूर रहना, नींद, नारी और नशा। हीरा बेटे, अगर कामयाब होना है तो होल पे नहीं गोल पे फोकस कर, क्योंकि लव इज ब्लाइंड व्हेन मनी इज बिहाइंड। अगर रानी की तरह जीना है तो राजा के पीछे नहीं, मेहनत के पीछे भागो, क्योंकि किंग इज ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल। तुम्हें क्या लगता है जब लोग रिश्ता लेके जाते हैं लड़की या लड़के के घर पे तो क्या देखते हैं? बात कड़वी है मगर सच है। संस्कार देखने जाते हैं लड़की के घर लड़के वाले, और औकात देखने आते हैं लड़के के घर लड़की वाले। कि अगर आपकी मोहब्बत आपसे नाराज हो जाए तो उसे ये लाइंस भेज देना कि हमारी मोहब्बत के किस्से ने पूरे शहर में मचा रखा है शोर, और हमसे नाराज होके अपना दिल किसी और को मत दे देना जानू, वरना झाड़ू डाल के बना देंगे हम तुम्हारा मुंह। हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है, बेटा बाप से इंटेलिजेंट हो रहा है, अमीर का काम अर्जेंट हो रहा है, गरीब बेचारा साइलेंट हो रहा है, रिश्वत से काम हैंड टू हैंड हो रहा है, ईमानदार इंसान सस्पेंड हो रहा है, पॉल्यूशन 100% हो रहा है, चोरी डकैती परमानेंट हो रहा है, और लोग कहते हैं हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है।